बजट बनाकर घर को चलाने वाली ख़वातीन हमेशा ही खुशहाल रहती हैं और ये टिप मैं आप लोगों को हमेशा अपनी हर वीडियो के अंदर देती हूँ कि जब भी आप लोग घर की शॉपिंग करें, अपने किचन की शॉपिंग करें, ग्रॉसरी के लिए जाएं या फिर आप दूसरी अपनी बेसिक नीड्स की शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो उसके लिए आप बजट पहले लाजमी बनाया करें। क्योंकि जब आप लोग बजट बनाते हैं तो तब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लेनी ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी, तो हम लोगों की ग्रॉसरी दोबारा से ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी-सी अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप लोग ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाएँ, तो या तो आप लोग 1 हफ़्ते की ग्रॉसरी लेकर आ जाएँ या फिर 1.5 हफ़्ते की। हम लोगों की मैक्सिमम सिर्फ़ 1 वीक तक चलती है ग्रॉसरी, इसलिए हम लोगों को दूसरे वीक जाकर इसकी शॉपिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो हम लोगों ने ये कुछ अपनी ग्रॉसरी बाय की थी, जिसमें सर्दियों की वही सब्ज़ियाँ थी, आलू, मटर, गाजर, गोभी। तो हम लोग यही चीज़ें लेकर आए थे और मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताती हूँ कि आपने जब भी शॉपिंग करनी है तो बजट आप लोगों ने लाज़मी बनाना है। एक लिस्ट आप लोगों ने प्रॉपर रेडी करनी है, क्योंकि जब आप लोग लिस्ट रेडी करते हो तो तब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें लेनी हैं, उनमें से कौन सी चीज़ें लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सी एवरेज हैं और कौन सी ऐसी गैर ज़रूरी अशिया हैं जिनको आपने अपनी फ़हरिस्त में शामिल किया है। देखिए, जब आप लोग हाँ की चीज़ें अपनी फ़हरिस्त में शामिल करना शुरू कर देते हैं ना, तो इससे आप लोगों के पास जो आप लोगों की बचत का हिस्सा बचना होता है ना, वो भी नहीं बच पाता। तो आप कोशिश किया करें कि सिर्फ़ जो आप लोगों की बेसिक नीड्स हैं ना, आप उनको पूरा करने के लिए जो-जो अशिया ज़रूरी होती हैं, उनकी खरीदारी किया करें, बाकी चीज़ों को बाद में छोड़ दिया करें। क्योंकि जब आप लोग खुद ही गैर ज़रूरी अशिया को ख़रीदना शुरू कर देती हैं, तो आपको देखते हुए फिर आपके घर वाले भी इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका तमाम ख़ानदान फ़ज़ूल खर्ची की आदत में मुब्तला हो जाता है। तो आप लोगों ने फ़ज़ूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी। हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि आपने अपने बजट के अंदर रहते हुए तमाम चीज़ों को बाय करना है और फिर ये भी आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि कोई गैर ज़रूरी चीज़ ना आप लोग ख़रीदें। देखें, अगर आपके पास 30,000 है या फिर 40,000 की अमाउंट है आपकी सैलरी की, आपके शोहर की, जिनकी भी आपके घर में इनकम आती है, इतनी सी है, तो इसके अंदर सिर्फ आप लोग अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने दूसरे अखराजात को पूरा करना शुरू कर देंगे तो फिर आप लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। फिर आप लोग इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मैं भी अमीर होती, मैं भी अमीर होता, मैं भी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के अलावा जो अपने दूसरे अखराजात हैं उनको पूरा कर सकता या फिर कर सकती। फ़ज़ूल खर्ची की आदत जब आप खुद अपनाती हैं तो आपको देखते हुए आपके घर वाले, आपके बच्चे या फिर आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी इस चीज़ का ना फिर तजस्सुस उभरना शुरू हो जाता है। वो भी कहते हैं कि फ़लाँ ये चीज़ ख़रीद रही है तो चलो मैं भी ख़रीद लेती हूँ। लोग इस कदर आपसे मुतासिर होना शुरू कर देते हैं कि फिर वो दूसरों से उधार पैसे लेकर ना अपनी उन तमाम जो गैर ज़रूरी अशिया हैं उनको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनके ऊपर बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है। जब उन लोगों के पास एक अमाउंट का हिस्सा आता है, वो 30 होगी या फिर 40,000 होगी, उसमें भी सिर्फ उन लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। अब ऊपर से उन लोगों ने किसी से उधार पैसे ले लिए हैं। जब वो उधार को अपने टाइम पर अदा नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से उनके मामलात दूसरे लोगों के साथ भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का जो इमेज है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गैर ज़रूरी अखराजात होते हैं या फिर आपकी गैर ज़रूरी जो ख्वाहिशात होती हैं, वो आपकी इमेज को ख़राब करने का भी सबब बन सकती हैं। बजट फ्रेंडली रहें और अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने तमाम अखराजात को पूरा करने की कोशिश करें। जब आपके पास सैलरी आ जाए, आप लोगों की इनकम आ जाए, तो सबसे पहले अपनी फ़हरिस्त को बनाएं। आप देखें कि आपने इस मंथ में शुरू से लेकर एंड तक या फिर एक मंथ के मिड तक क्या-क्या अखराजात पूरे करने हैं, उनको पूरा करने की आप अलग से फ़हरिस्त बना लो। 15 डेज़ को आप अलग कर लो और 15 डेज़ को आप लोग अलग कर लो। इनके अंदर आप देखेंगे आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, फिर आप उनको मार्क करना शुरू कर दो। जब आपके पूरे महीने की ये तमाम फ़हरिस्त कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग देखें कि आपके पास आपकी इनकम का कितना पोर्शन बचा है। जो आपके पास पोर्शन बच जाए, आप उसको एज़ अ सेविंग अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। क्योंकि जब आप लोग इस चीज़ को अपनाते हैं तो मे बी इन फ्यूचर आपको कोई इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए, तो आप फिर अपनी जमा की हुई अमाउंट को ही यूज़ कर सकते हो किसी से लोन लिए बगैर।
तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जब आप लोग अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात को, अपने घर को चलाने की कोशिश करते हो, तो इससे ना सिर्फ आप बचत कर सकते हो बल्कि आप अपने इमेज को भी लोगों की नज़रों में ख़राब होने से बचा सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैंने और मेरी अम्मी ने बनाए थे मटर पुलाव। इसके साथ ही हम लोगों के किचन में मचा हुआ था एकदम से उधम। हम लोग कोई चीज़ उठाकर इधर रख रहे थे, इधर रख रहे थे, इधर रख रहे थे, बर्तन भी इतने ज़्यादा जमा हो गए थे। इसके साथ ही मुझे फ्रीज़र को भी साफ़ करना था। तो ये सारी रूटीन मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और ये भी आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है कि हम लोगों ने फिर से अपनी जो ग्रॉसरी है ना उसको ख़रीद कर लाया है। और ग्रॉसरी के लिए मैं आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि आपने जब भी अपने घर की ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आपने ग्रॉसरी मार्केट्स का रुख करना है। लोकल शॉप वालों से आपने नहीं खरीदनी, ठीक है। अगर आप नहीं जा सकते, ग्रॉसरी मार्केट्स आपको दूर पड़ती हैं, देन ठीक है, आप वहीं से बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो शॉप वाला है ना, ये जो लोकल शॉप वाला जिससे आप सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, वो आपको महंगे दामों में सब्ज़ी ना बेचे। आप उससे अपनी मजबूरी के तहत तो सब्ज़ी ख़रीद लेंगे, लेकिन फिर आपके पास ऐसा करने की वजह से जो अमाउंट होगी ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि आपने उस अमाउंट के अंदर जिसकी आप सब्ज़ी ख़रीद कर ले आई हैं, आपने कुछ और भी सोच रखा हो। तो काइंडली कोशिश किया करें कि चाहे ग्रॉसरी मार्केट दूर है तो वीक में एक दफ़ा उसका चक्कर ज़रूर लगाया करें और अपने घर की ग्रॉसरी को पूरा करने की कोशिश किया करें, और अपने बजट को बनाकर अपनी तमाम ज़रूरियात को आप लोग पूरा किया करें। ऊपर से सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में घर से बाहर निकलना भी बंदे का ना वो एक दफ़ा क्या होता है, हाँ, उसकी रूह तक कांप जाती है कि हैं इतनी ठंड में मैं बाहर जाऊं और बाहर जाकर सब्ज़ी खरीदने के लिए जाऊं। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, फिर आप इन चोर चक्कों के हाथ चढ़ जाएं और फिर इनसे ही लें आप लोग। फिर हमसे मत कीजिएगा जी हमारे तो पैसे ख़त्म हो गए, हमें आप थोड़े उधार दे पैसे, हमने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। आपने अपनी बचत खुद करनी है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने आप को आज आप लोगों ने बचत का आदी बनाना है, क्योंकि बचत किए बगैर आप आजकल की एज में, आजकल के डिजिटल दौर में सरवाइव नहीं कर सकती। तो इस दौर के अंदर आपको सरवाइव करने के लिए आज अपनी मुट्ठी को बंद करना होगा। इतना भी बंद नहीं करना कि अब आप अपनी बेसिक नीड्स को ही ना पूरा कर सकें, बल्कि इतना आप लोगों ने बंद रखना है कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात है ना बस उनको पूरा करें, बाकी की बाद में देखी जाएगी। हाँ, एमरजेंसी की सूरत में आप उसको यूज़ कर सकते हो जो आपकी अमाउंट आपके पास है, बट वैसे अगर आप कहो ना कि मैं उसको यूज़ कर लूँ तो वो आप लोगों का अपना ही नुकसान हो सकता है। मेरा इसमें कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आप लोगों को टिप ही दे सकती हूँ या फिर बता सकती हूँ कि आप ये काम कर लें और ये कर लें। आगे से तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी करनी है ना। आप भी कह रहे होंगे कि रोज़ आ जाती है हमें टिप्पें देने, पता नहीं खुद भी इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करती हैं या फिर नहीं करती। तो देखिए जी, मेरे ऊपर अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ, वो जो सारी चीज़ें कर रही होती हैं, मैं उन चीज़ों का थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर आप लोगों के साथ उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैं ये भी चीज़ चाह रही होती हूँ कि आप लोग भी उन तमाम बातों पर इम्प्लीमेंट करें जिनको मैं देख रही होती हूँ कि एक जो खातून खाना है, एक घर को चलाने वाली औरत अपना रही है। तो उम्मीद करूँगी कि मेरी इस वीडियो के अंदर बताई जाने वाली बातें आपके लिए सूदमंद साबित होंगी हमेशा की तरह, और आप मेरी इस वाली वीडियो को भी हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देंगे। और आप लोग मुझे ये चीज़ भी बताएंगे कि क्या आप लोग अपने घर की ख़रीदारी करने के लिए एक बजट फहरिस्त बनाते हो या फिर ऐसे ही मुँह उठाकर तो आप लोग शॉपिंग करने निकल जाते हो। ऐसा वो लोग कर सकते हैं जिनके पास लाखों हों। अगर हम लोग जो मिडिल क्लास है उनकी बात की जाए तो उनको बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो आप लोग भी सोच समझ कर चलिए, बजट बनाइए और अपने घर को अच्छे तरीके से चलाइए। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना, अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।